Hello everyone, I am Deepak Sawant. Welcome you to my channel Apollo 9th and 10th. बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। सो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में बच्चों आज हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रूव दैट क्वेश्चन करने वाले हैं। उसमें आज हम सबसे पहले देखने वाले हैं प्रूव दैट क्वेश्चन नंबर 1। इस सीरीज में जो भी हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो ट्रिग्नोमेट्री के बहुत ही इम्पोर्टेंट और ये बार बार पूछे जाते हैं, बोर्ड के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन को हम इस सीरीज के अंदर करने वाले हैं, जिसमें आज जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड मैथ्स वालों के लिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन बच्चों आप देखोगे पिछले साल के बोर्ड के पेपर उठा के आप देखोगे तो आप देखोगे ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिए। हम जो प्रूव दैट वाले क्वेश्चन करने वाले या तो आज जो हम क्वेश्चन करेंगे उसको स्टेप बाय स्टेप बहुत ही सिंपल वे में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। पूरा वीडियो देखने के बाद आप आराम से ट्रिग्नोमेट्री के प्रूव दैट वाले क्वेश्चन आप कर पाओगे, राइट। इसके लिए बच्चों आपको सिर्फ एक ही चीज करनी है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए। उसी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे प्रूव दैट वाले क्वेश्चन करने वाले, राइट। तो क्वेश्चन 1 देखते हैं। बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है। देखो क्या है कि प्रूव दैट 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉट सेक ए इंटू 1 प्लस टेन ए प्लस सेक ए इज इक्वल टू 2। मीन्स के लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में आप देखोगे तो 2 है। तो हमको ये प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट। अब देखो बच्चों क्या है कि ज्यादातर जो बच्चे होते हैं उनको क्या होता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के जो प्रूव दैट वाले क्वेश्चन है वो समझ में ही नहीं आते। कौन सी आइडेंटिटीज कब लगानी है, कहाँ पे लगानी है, ये मालूम ही नहीं पड़ते। तो सबसे पहले आपका जो थिंकिंग स्किल होगी, सबसे पहले जो आपको काम करना है वो बच्चों क्या करना है, क्वेश्चन को आराम से देखो, क्वेश्चन को समझो। तो यहाँ पे देखो क्या है कि 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉट सेक ए इंटू 1 प्लस टेन ए प्लस सेक ए इज इक्वल टू 1। तो देखो अगर कभी भी इस तरह का क्वेश्चन होगा तो आप देखो अगर हम इसको ए लेते हैं, राइट, और इसको भी हम ए लेते हैं, समझो कि ए लेते हैं। यहाँ पे तो है आपका 1 प्लस कॉट ए और यहाँ पे 1 प्लस टेन ए, बट समझ लो इसको आप ए लेते हो तो ये आपका है माइनस बी और ये है हमारा प्लस बी, राइट। यहाँ पे कॉसेक है, यहाँ पे सेक है। आपको इस तरह के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको ये समझना है। मतलब यहाँ पे ये है क्या बच्चों, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जिसका मतलब हमारा जो आंसर होता है, मतलब कि जो आइडेंटिटीज होती है वो होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। इसको ये थिंकिंग स्किल लगाने। दूसरा देखो बच्चों क्या है, दूसरा कि यहाँ पे आप देखोगे तो कॉट ए है, यहाँ पे आपका टेन ए है, यहाँ पे कॉसेक ए है, यहाँ पे सेक ए है, राइट। तो क्वेश्चन देखो, हम सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड LHS लेफ्ट हैंड साइड बच्चों क्या है। तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारा, लेफ्ट हैंड साइड है 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए इंटू 1 प्लस टेन ए प्लस सेक ए, राइट। अब देखो मैंने क्या बताया कि आपको इस क्वेश्चन को जो हम मतलब कि सब्स्टिट्यूट करेंगे वो किस में सब्स्टिट्यूट करेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो जिससे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला आपकी आइडेंटिटीज लगेगी। दूसरा आपको ये देखना है कि यहाँ पे कॉट ए है, यहाँ पे टेन ए है, यहाँ पे कॉसेक ए है, यहाँ पे सेक ए। तो कभी भी आपका इस तरह का क्वेश्चन होता है तो आपको क्या आइडेंटिटीज लगानी है। तो देखो जैसे हमको मालूम है कि कॉट थीटा, सो कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये होता है, ये हमारी आइडेंटिटीज है। उसी तरह से देखो ये आइडेंटिटीज हमने क्यों लगाई, तो यहाँ पे देखो क्या है बेटा, कॉसेक ए
मीन्स के कोसेक थीटा मतलब क्या होता है, तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू, सो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। तो देखो क्या है, कॉट थीटा मीन्स के कॉट ए, सो कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, एंड कोसेक थीटा मतलब कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। तो जिससे क्या होता है, दोनों के नीचे आपका साइन थीटा आ जाता है, मतलब डिनोमिनेटर आपका सेम हो जाता है। उसी तरह से यहाँ पे देखो कि टेन थीटा, सो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा हमारा, तो होता है साइन थीटा मीन्स के साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, अपॉन कॉस थीटा। तो आप सेक थीटा को देखोगे तो सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, 1/cos थीटा, ये होगा राइट। जिससे क्या होगा, दोनों के डिनोमिनेटर आपके सेम हो जाएंगे राइट। तो हम क्या करेंगे, जो कॉट ए है वहां पे हम लिख लेंगे बेटा कॉस ए अपॉन साइन ए। तो जो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा, नेक्स्ट स्टेप, तो 1 तो हमारा 1 ही रहेगा, 1 प्लस, अब जो कॉट ए है, तो कॉट ए मतलब क्या, यहाँ पे अगर थीटा को ए समझ लो तो कॉस ए अपॉन साइन ए हो जाएगा। तो कॉट ए की जगह पे हम बच्चों लिख देंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे कि कॉस ए अपॉन साइन ए, अपॉन साइन ए माइनस, माइनस कोसेक ए मतलब क्या है, तो कोसेक ए इज इक्वल टू 1/sin ए, 1/sin ए, ये हो जाता है हमारा फर्स्ट राइट, ये हो जाता है हमारा फर्स्ट। अब उसी तरह से हम सेकेंड में आते हैं बेटा, तो देखो क्या है, 1 का 1 रहेगा, 1 प्लस, अब टेन थीटा, तो टेन थीटा मैंने आपको क्या बताया, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हमारी आइडेंटिटीज है। ये आइडेंटिटीज बहुत सिंपल सी है, उसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, कैसे आइडेंटिटीज को आप याद रख सकते हो। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक आपको दे दूंगा, तो आप उस वीडियो को भी आप देख सकते हो, सही है ना। चलो आगे चलते हैं। तो देखो टेन ए, तो टेन ए मतलब क्या होता है, अभी मैंने आपको क्या बताया बच्चों के टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा। तो टेन थीटा इज इक्वल, सॉरी, टेन ए इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए, कॉस ए प्लस, प्लस सेक ए मतलब 1/cos ए, 1/cos ए राइट। जो आइडेंटिटीज आपने लगाई वो साइड में आपको लिखनी है राइट, साइड में यहाँ पे आपको लिखनी है, बिकॉज कॉट ए इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन साइन ए राइट। उसी तरह से टेन ए इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए, उसी तरह से कोसेक ए, सो कोसेक ए इज इक्वल टू 1/sin ए एंड सेक ए इज इक्वल टू 1/cos ए, 1/cos ए। ये आइडेंटिटीज हमने यहाँ पे लगाई है राइट। तो हमने क्या किया, कॉट ए की जगह पे मैंने कॉस ए अपॉन साइन ए लिखा, यहाँ पे माइनस की साइन है माइनस, कोसेक ए मतलब 1/sin ए राइट, 1 तो 1 लिखा है, प्लस है तो प्लस, टेन ए मतलब साइन ए अपॉन कॉस ए, प्लस सेक ए मतलब 1/cos ए राइट, 1/cos ए। अब देखो अब हम क्या करेंगे, तो अब हम यहाँ पे डिनोमिनेटर एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे हमारा एलसीएम हो रहा है साइन ए, तो यहाँ पे साइन ए नहीं है हमारे पास बेटा, तो इसको साइन से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा साइन ए प्लस, क्योंकि एलसीएम हमारा क्या है, साइन ए आया, एलसीएम आया साइन ए, तो यहाँ पे तो साइन ए है, यहाँ पे भी साइन ए, यहाँ पे तो सिर्फ 1/1 है, तो एलसीएम हमारा साइन ए, तो उसको हमने साइन ए से मल्टीप्लाई किया, तो साइन ए, यहाँ पे तो हमारा साइन ए है, तो मतलब लिखेंगे हम यहाँ पे कॉस ए, फिर माइनस की साइन करेंगे, यहाँ पे भी साइन है, मतलब ये 1 ही रहेगा राइट। नीचे क्या हो जाएगा हमारा, एलसीएम है हमारा साइन ए, एलसीएम है साइन ए राइट, ब्रैकेट कर दो। सेकेंड में आ जाते हैं, यहाँ पे देखो एलसीएम हमारा क्या सेम ही होता है, एलसीएम लो,
बराबर। आइडेंटिटीज लगाओ, एलसीएम लो और फिर उसको सिंप्लीफाई करो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, राइट। तो देखो 1 प्लस मतलब 1 प्लस, राइट, सॉरी 1 प्लस नहीं, हाँ एलसीएम हमारा क्या है, तो एलसीएम हमारा cos a है, तो यहाँ पे तो cos a मतलब ऊपर sin a ही रहेगा, यहाँ पे cos a sin a, यहाँ पे 1 है तो इसको हम cos a से मल्टीप्लाई करेंगे, सो cos a प्लस sin a प्लस वन अपॉन एलसीएम क्या है हमारा cos a अपॉन cos a, राइट, ब्रैकेट खत्म। अब देखो ध्यान से, अब देखो बेटा मैंने क्या बताया था, आपका आ गया कि यहाँ पे क्या हमारा sin a प्लस cos a और यहाँ पे हमारा cos a प्लस sin a। अब देखो cos a प्लस sin a, cos a प्लस sin a को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आगे मैं sin a लिख लेता हूँ और प्लस cos a कर देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब ये भी आपका sin a प्लस cos a माना जाएगा, राइट। sin a प्लस cos a मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जिससे आपको मालूम पड़ जाए। तो यहाँ पे हमारा हम इसी तरह से लिख लेते हैं कि sin a प्लस cos a अपॉन cos a, राइट, जिससे आपको इजीली मालूम पड़े। अब देखो क्या है कि ये क्या है sin a प्लस cos a है और ये भी sin a प्लस cos a, तो अगर मैं sin a प्लस cos a इज इक्वल टू, अगर मैं a करता हूं, क्या करता हूं a, तो यहां पे मैं लिखूंगा a और ये क्या है हमारा -1 sin a प्लस cos a मतलब कि a और +1, राइट। मतलब अगर 1 को हम b समझते हैं तो क्या हो रहा है, हमारे आइडेंटिटीज क्या लग रही है, a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मीन्स के a माइनस 1 इंटू a प्लस 1 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे a मतलब क्या है हमारा sin a है, b मतलब क्या है हमारा, सॉरी a मतलब हमारा sin a प्लस cos a है, पूरा sin a प्लस cos a है, राइट। और यहाँ पे b मतलब 1 है, क्या है b मतलब 1। तो देखो हम कैसे लिख सकते हैं बेटा यहाँ पे, तो sin a प्लस cos a ये हमारा क्या है, पूरा a है, क्या है a, तो a माइनस बी और a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर, तो a हमारा क्या है sin a प्लस a मतलब हमारा क्या है, तो a मतलब हमारा है sin a प्लस cos a होल स्क्वायर, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट, होल स्क्वायर, और b मतलब क्या है हमारा 1, तो -1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, राइट। अब नीचे जाते हैं, तो नीचे जाते तो sin a इंटू cos a इज इक्वल टू sin a इंटू cos a, राइट। मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि ये जो हमारा आइडेंटिटी से जो सॉल्व होगा वो होगा a प्लस बी और a माइनस बी, इस आइडेंटिटीज, इस थिंकिंग स्किल को लगा के हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, राइट। बट अब देखो sin a प्लस cos a, अब अगर हम sin a को a समझते हैं और cos a को b समझते हैं, तो a प्लस बी होल स्क्वायर हो गया हमारा, तो a प्लस बी होल स्क्वायर मतलब क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आइडेंटिटीज हम यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारा हो रहा है बच्चों a मतलब हमारा क्या है साइन, तो साइन स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर a प्लस a प्लस बी होल स्क्वायर मतलब क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो b मतलब क्या है हमारा cos, तो cos स्क्वायर a, फिर क्या होता है प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, सो 2 इंटू ए मतलब साइन ए इंटू बी मतलब कॉस ए, और -1 तो है हमारा -1, राइट, -1,
मतलब कि a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 इंटू ए मतलब साइन ए इंटू बी मतलब कॉस ए, -1 तो -1 डिवाइड, डिवाइड क्या हो रहा है हमारा, तो डिवाइड हो रहा है हमारा साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए, राइट। अब क्या होगा, तो अब वापस हमारी आइडेंटिटीज लगेगी कि जैसे देखो आइडेंटिटीज हमारी लगेगी, ये क्या है हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1 मीन्स के मैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की जगह पे मैं 1 लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं 1। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए, 2 साइन ए इंटू कॉस ए -1 अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए। अब आप बोलोगे ये कैसे हमने लिखा, तो देखो कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो उसकी जगह पे मैंने 1 लिखा, प्लस की साइन ए प्लस किया, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, 2 साइन ए इंटू कॉस ए -1 और नीचे मैंने लिखा साइन ए इंटू कॉस ए। आइडेंटिटीज जो आपने यूज की है वो आपको बतानी है एग्जाम में, मार्क्स शायद आपके कट सकते हैं। तो देखो बिकॉज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, राइट। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, राइट। तो वो हमने 1 लिखा। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे हमारा, देयरफॉर अब ये +1 है और ये -1 है, तो +1 -1 हमारा कट हो गया, तो बचा क्या हमारे पास बचा 2 साइन ए इंटू कॉस ए, +1 है -1 है हमारा कट हो गया, बचा ये 2 साइन ए अपॉन कॉस ए होल अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए, राइट। अब तो आपको मालूम पड़ गया, तो ऊपर साइन ए कॉस ए है, नीचे साइन ए कॉस ए, दोनों हमारे कट हो गए, तो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड RHS, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या हो गया 2, राइट हैंड साइड हमारा क्या है 2, सो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS एंड हेंस प्रूव, ये लिखना बहुत जरूरी है, एंड हेंस प्रूव, और ये हमारा प्रूव गया। तो देखो बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत जरूरी है। बच्चों आज हमने देखा क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में प्रूव दैट क्वेश्चन में क्वेश्चन 1 हमने देखा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का प्रूव दैट क्वेश्चन 2, जो बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन होगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत बढ़िया है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टुडे वीडियो लेक्चर। सो कीप वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू।